इस प्रोसेस में जो 2 कंस्टिट्यूएंसीज हैं 20 बॉक्स नगर, उसके रिटर्निंग ऑफिसर हैं वहाँ पे सीनियर डिप्टी कलेक्टर नंबर 1 वो हैं और साथ में 3 AROs हैं जिसमें बीडीओ बॉक्स नगर है और डीएम डिप्टी कलेक्टर हैं, एसडीएम 16 नंबर ऑफिस से 2 लोग। ऐसे 20 धानपुर में जो एडिशनल कलेक्टर सिपाही जिला है वो उसके आरओ है, उनके साथ ही 3 ARO है, वीडियो कठालिया, डिप्टी कलेक्टर एसडीएम ऑफिस 16 नंबर और एडिशनल वीडियो कठालिया। और ये जैसे 2 कंस्टिट्यूएंसीज है 20 बॉक्स नगर, इसमें टोटल वोटर्स हैं 43,087 अभी तक जो रिपोर्ट है। इसमें जो इलेक्टोरल रोल होगा वो आपका जो लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है उस समय जो इलेक्टोरल रोल होगा उसमें जितने इलेक्टर्स हों उसके बेसिस पे ये इलेक्शन होगा। उसमें उससे भी 10 दिन आगे तक जो क्लेम्स ऑब्जेक्शन के लिए फॉर्म सबमिट हुए थे उनको डिस्पोज करके उनको बाय लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन तक फाइनल कर लिया जाएगा। तो वो जो इलेक्टोरल रोल बनेगा वो होगा फाइनल इलेक्टर्स लिस्ट जिसके बेसिस पे ये इलेक्शन होगा। तो इसलिए इसमें नंबर में थोड़ा चेंजेस आ सकता है। ऐसे अभी तक का जो इंफॉर्मेशन सर्विस वोटर 75 है, नंबर ऑफ 80 प्लस वोटर्स जो वृद्ध लोग हैं 510 हैं 20 बॉक्स नगर में, फिजिकली चैलेंज लोग पीडब्ल्यूडी दिव्यांग लोग वो टोटल 198। 23 धानपुर में 50,147 टोटल वोटर्स हैं, 85 सर्विस वोटर, 80 प्लस वोटर्स 707 एंड दिव्यांग 265। तो लास्ट इलेक्शन में जैसे असेंबली इलेक्शन में था, इस इलेक्शन में भी आपका 80 प्लस और दिव्यांग लोगों के लिए विशेष वोट देने के लिए प्रोसेस रहेगा। उसमें वो विद इन 5 डेज ऑफ नॉमिनेशन, यानी आज नॉमिनेशन स्टार्ट हुआ तो 5 दिन के अंदर उनको अपनी चॉइस, अपना ऑप्शन बताना होगा कि वो जो पोलिंग स्टेशन है उसमें वो आके वोट देना चाहेंगे, उनको घर पे पोस्टल बैलेट जो लास्ट असेंबली इलेक्शन में हमने देखा था उस वे में वो करना चाहेंगे। तो दोनों ही ऑप्शन के लिए अवेलेबल है, उनमें जिसमें उनको सुविधा हो, कन्वीनियंस हो, वो कर सकते हैं। तो 5 दिन के अंदर उनको अगर जो चॉइस है वो बताना होगा। इसके अलावा पोलिंग स्टेशन टोटल हमारे जो 20 बॉक्स नगर में है 51 टोटल पोलिंग स्टेशन है, उसमें टोटल लोकेशन 43 है। कुछ जगह 2-2 पोलिंग स्टेशन है एक ही जगह, तो इसलिए 51 पोलिंग स्टेशन, लेकिन लोकेशन टोटल 43 है। उसमें 3 अर्बन एरियाज में और बाकी सब 48 रूरल एरिया में। 23 धानपुर में पोलिंग स्टेशन टोटल 59 जिसमें 50 अलग अलग लोकेशन है, वहाँ पे अर्बन पोलिंग स्टेशन नहीं है, सब 59 रूरल एरिया में है। इसके अलावा इलेक्शन प्रोसेस के साथ ही जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, उसको ऑलरेडी एक्टिव कर दिया गया है। आज चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, सभी पैरामिलिट्री फोर्सेज जो स्टेट में है उनके साथ अभी जो मीटिंग से पहले हम लोगों ने रिव्यू किया और उन लोगों क्या स्टेप्स लेने हैं ताकि वहाँ पे पीसफुल एटमॉस्फेयर बना रहे, सभी इलेक्टर्स भी फेयर मैनर में अपने वोट को कास्ट कर पाए। इसके लिए डिटेल में डिस्कशन हुआ है। जो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से स्टेप्स लेने होते हैं रिगार्डिंग लाइसेंस आर्म्स रिलेटेड या नॉन अवेलेबल वारंट, सेक्शन 107, 8, 110, उन सब के ऊपर ऑलरेडी प्रोसेस इनिशिएट हो गया। डेली रिपोर्ट लॉ एंड ऑर्डर की जो आती है PHQ, वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। और जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के लिए भी स्टेप्स आरंभ हो गए हैं ताकि जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनका टोटल कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा। और उस प्रोसेस में जो कैंडिडेट्स होंगे उनको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का फॉलो करना पड़ेगा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अनाउंसमेंट 2 दिन पहले से ही प्रोसेस में आ गया है, कमिंग टू फोर्स। और इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में आप एक जो विशेष बात ध्यान देनी होगी कि ये बाई इलेक्शन है जो 2 कंस्टिट्यूएंसी में हो रहा है, तो इसका असर रहेगा सिपाही जिला डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे ये दोनों कंस्टिट्यूएंसी, जब भी कोई बाई इलेक्शन होता है जिस भी कंस्टिट्यूएंसी में होता है तो जिस डिस्ट्रिक्ट में आता है पूरे डिस्ट्रिक्ट में वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रहेगा। तो इवन दो वहाँ पे आप 2 में ही असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में हो रहा है, उसके अलावा और 5 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी हैं, लेकिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पूरे डिस्ट्रिक्ट पे लगेगा, पूरे जिला पे लगेगा। तो उस हिसाब से जो नॉर्मल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आपको पता ही है कि उसमें कोई नया काम नहीं स्टार्ट किया जाए, कोई नया सैंक्शन नहीं दिया जाएगा, MP लैड, MLA फंड, उन सब से कोई फंड नया
अनाउंसमेंट नहीं होगी तो वो ऑर्डर कोड ऑफ कंडक्ट स्ट्रिक्टली फॉलो होगा। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स होंगे उनको अपनी तरफ से पीएचडी के लिए कोई फिल्म बनाना है तो उसके लिए प्री सर्टिफिकेशन उनको लेना होगा, प्री सर्टिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो उसके लिए मीडिया सर्टिफिकेशन मॉनिटरिंग कमेटी होती है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल डीएम के अंडर में होती है और स्टेट में एडिशनल सीईओ के अंडर में है। और अगर उस पर कोई डिसीजन पे अपील करना होता तो एक कमेटी सीईओ के लेवल पे है, तो वो ऑलरेडी इंस्टीट्यूट कर ली गई है। तो उस बेसिस पे जो भी कैंडिडेट अपना कैंपेनिंग के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट देना है तो उसके लिए उनको पहले प्री सर्टिफाई कराना पड़ेगा। और ओवरऑल इलेक्शन फ्री एंड फेयर मैनर में हो, ये सभी कंसर्न एजेंसीज को ऑलरेडी इसके बारे में सूचित कर दिया गया है। सो आई वुड लाइक टू एश्योर यू कि विद द सपोर्ट ऑफ एवरीवन, विद द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन, विद मीडिया, विद people at large, we will conduct this election in free and fair manner। और इस चीज के लिए हम आप सबका सपोर्ट चाहते हैं। और इलेक्शन कमीशन के जो अलग अलग रूल्स रेगुलेशन है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। आप लोग भी मतलब कान की तरह काम करते हैं। आप जो देख रहे हैं इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस में अगर आपको कुछ दिख रहा है तो उसके हमें बताएं। इलेक्शन कमीशन की और इलेक्शन डिपार्टमेंट की जो मशीनरी उसके अंदर जो ग्रीवांस कंप्लेंट फाइल करने का सिस्टम है उसके अंतर्गत आप उस बात को समय में हमारे सामने लाएं ताकि उसके ऊपर एक्शन लिया जा सके। इसके अलावा जैसे सी विजिल आपने सुना होगा, उसमें इवन हर सिटीजन के पास ये राइट है, उनको अगर कहीं कुछ गलत होता दिखता है तो उसको फोटो भी खींच के उसी जगह से मोबाइल ऐप के थ्रू एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। उसको फिर 100 मिनट के अंदर उसको निपटारा किया जाता है। तो इसमें कई तरीके हैं। इसके अलावा कंट्रोल रूम डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी सेटअप हो गया है, स्टेट में हम ऑलरेडी कंट्रोल सेंटर है, तो उसके ऊपर किसी को अगर कोई कंप्लेंट की बात बोलनी है तो वो बता सकते हैं। और परमिशन का जैसे सिस्टम रहता है, जो अलग अलग कैंडिडेट्स होंगे उनको अपनी कैंपेनिंग के लिए कहीं रैली, प्रोसेशन, रोड शो के लिए परमिशन लेना हो तो उसका एक सिंगल विंडो सिस्टम रहेगा। एसडीएम ऑफिस से सभी लोग अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे और वहाँ पे पुलिस के ऑफिशियल के कंसेंसस रिव्यू लेंगे और अकॉर्डिंगली डिसीजन देंगे। तो इसलिए जिसको भी परमिशन लेनी हो एसडीएम ऑफिस में उनको अपना एप्लीकेशन सबमिट करें। और आई थिंक यही मेन पॉइंट्स हैं। बाकी आपको पुलिस स्टेशन तो कवरेज सीएमएफ पे होगा ना, सीएमएफ से होगा। हाँ, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए भी ऑलरेडी असेसमेंट करके भेज दिया गया है रिक्वायरमेंट इलेक्शन कमीशन को। वो आएंगी। इलेक्शन में हमेशा कई राउंड का सिक्योरिटी वो रहता है सेटअप, पुलिस का रहता है और बाहर से जो फोर्सेस उनका भी रहता है। तो ऑलरेडी भेजा गया तो वो आएंगी। और जब आएंगी तो नॉर्मली जैसे लास्ट टाइम भी आपने देखा होगा एरिया डोमिनेशन के लिए उनको यूज किया जाएगा, जहाँ पे किसी भी टाइप का कोई अगर कंप्लेंट आता है तो उसमें वो वहाँ जाके लोगों के बीच शांति व्यवस्था बनाने में हेल्प करेगा। सर, जो 2 विधानसभा में इलेक्शन हो रहा है सर, वो अदर स्टेट का कोई बंदा अगर उधर है उसके लिए कोई रूल्स है? अदर स्टेट का कोई नागरिक? नहीं, ऐसा कोई उसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि अदर स्टेट के लोग नहीं आ सकते। वो तो देश का पार्ट है, इसलिए रेस्ट्रिक्शन ऐसा नहीं। वो लास्ट 48 आवर्स में जो एक रेस्ट्रिक्शन रहता है पोलिंग डे से पहले, उससे में रेस्ट्रिक्शन होता है कि बाहर के जो लोग हैं उनको वापस भेजा जाए, लेकिन उसके पहले तो कोई अभी रेस्ट्रिक्शन नहीं। Sir, this election taking place, both are in Sipai Jalai. You know, this is one of the concern must be it's a bordering area. So, what type of precaution and what you are apprehending, because borders are very sensitive areas. Border, मतलब Tripura is having border on 3 sides, and 15 kilometer border is there. So whenever election is being conducted, enough efforts are being taken to ensure that no infiltration, no unauthorized people are coming from across the border to create any problem. This time also it will be done in
Same way, BSF, Border Security Forces, they have already been sensitized on this issue. Today also in the meeting with CS, DGP and other paramilitary forces, they were present and they have been told strictly to enhance their vigilance. That is in any case their normal duty, but during the election process, they have to be more vigilant to ensure that no such incident takes place which can create law and order problem. And already 144 has already been imposed by DA. तो मूवमेंट पे वैसे ही आपका डिस्ट्रिक्शन। सर हमारी तरफ से एक रिक्वेस्ट है सर, जो आर्म फोर्स मिलिट्री फोर्स आ रहा है सर, उन लोगों को एक वर्कशॉप करके छोड़िएगा, क्योंकि हर इलेक्शन में देखा जा रहा है जो हमारे पास जो पास होता है ना, उनका कोई इसका वैल्यू नहीं होता है। इन लोगों को 100 मीटर की दूरी में हम लोगों को रोक देते हैं, हमारा काम में पूरा दिक्कत आ जाता है। पूरा उन लोगों को मैंने उन लोगों के साथ हर इलेक्शन में कुछ ना कुछ हो रहा है। वो लोग आप लोगों से अगर उन लोगों से कोई थोड़ा मतलब कि पहले से जानकारी दे देते हो तो अच्छा होगा, क्योंकि हम लोग हर इलेक्शन में एक ही कंप्लेंट आता है, वो फोर्सेस का जो प्रॉब्लम होता है, काम करने में बहुत दिक्कत होता है। नहीं, उसका एक प्रोसेस है। जो भी ऑथराइज मीडिया पर्सनल्स हैं जिनको परमिशन दिया गया है पोलिंग स्टेशन में जाने का, इवन काउंटिंग सेंटर में जाने का, वो अगर ऑथराइज पेमेंट इशूड है तो उसका जो आपका जो आई कार्ड होगा उसको जब आप दिखाएंगे तो उन लोगों को दे विल अलाउ। लेकिन जो आपने बोला है कि अगर कहीं कुछ कम्युनिकेशन गैप रह जाता है तो जो सीपीएम फोर्सेज आएंगे उनके कमांडेंट को, उनके इंचार्जेस को सेंसिटाइज किया जाए। सर यू इशू द कार्ड फॉर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी आल्सो, बट उनका स्टेट कार्ड कह रहा है कहीं का फोटो नहीं ले सकते। दैट इज द मेन इशू। आपका जो कार्ड होता है उसके पीछे जो लिखा होता है कि आप रूम के बाहर से एटलीस्ट वोटिंग हो रहा है, वो हर जगह ही होता है। बोलते हैं नहीं आप वहाँ का फोटो ही नहीं ले सकते। 100 मीटर दूरी से लोग ऐसा बोलता है। चल इसको देख लेते, एज एंड व्हेन जब कोई ऐसा कोई इशू आएगा उसको देखते हैं। उल्टा सीधा कोई की जगह पे तो इलेक्शन कमीशन को भी गाली देता है। हमारे पास प्रूफ है, ऐसे इल्जाम नहीं लग रहा है, प्रूफ है मेरे पास। आपने अगर बोला है तो ठीक है, उसके ऊपर हम लोग और ध्यान देंगे कि उनको इस टाइप का कोई कंफ्यूजन ना आए, ताकि और जो भी एक बातचीत के द्वारा इसको सुलझाया जा सकता है। सपोज जो पर्सन उनको भी नहीं है तो आप अपना दिखाइए, परमिशन लेटर दिखाइए, आईडी कार्ड दिखाइए, और कुछ मुश्किल होगा तो फिर आप मे बी हाई अथॉरिटी को बताइए, तो उन तक जो सही प्रक्रिया फॉलो होना वो मैसेज पहुंच जाएगी। लेकिन मतलब उसको कोई भी ऐसी अवस्था में भी लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में ना, मतलब शांति बनाए रखें, और उसका समाधान अगर कभी किसी की वजह से किसी को समझने में समय लग भी रहा है तो भी उसको शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाएं। सर मोबाइल का आप क्या करेंगे कि आजकल जर्नलिस्ट मोस्टली आर यूजिंग मोबाइल, दोस आर मॉड्यूल्स फॉर फोटोग्राफी, सो हाउ डू यू solve that issue? They know that mobiles are not allowed, but mobiles are also used for videography and photography. They should be sensitized on that also. मोबाइल का वो जो इंस्ट्रक्शन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्ट्रिक्टली, दैट ओनली वी हैव टू फॉलो। देयर इज सम जनरल ऑब्जर्वेशन, so that suggestion can be brought to the notice of election commission for taking a generic view for the entire election process. अभी तो जो इलेक्शन कमीशन का जो रूल है कि अगर मोबाइल अलाउड नहीं है किसी को, तो इट कांट बी अलाउड। স্যার, যেটা 2018 এবং 2023 এর যে বিধানসভা নির্বাচন হয়েছিল সেই নির্বাচন নিয়ে বেশ কিছু পুরোদনের প্রশ্ন উঠেছিল, কিন্তু এর মাঝামাঝি সময়ে লোকসভা নির্বাচন বা বাই ইলেকশন যেগুলো হয়েছিল সেখানে কিছু অভিযোগ উঠে এসেছে। তো এই কমিশন কি এবারে যে বাই ইলেকশন হচ্ছে সেটাতে অ্যাসুরেন্স করতে পারবে যে কোনো ধরনের ইনসিডেন্ট হবে না বা ভায়োলেন্স ফ্রি আপনারা প্রুভ করতে পারবেন? ইলেকশন ভায়োলেন্স ফ্রি করা যায় এই জন্য আমরা সবই লোক স্টেপ নিচ্ছি, আর এই জন্য আপনার সবই का যোগাযোগ ওখানে লাগবে। যে অ্যাসেসমেন্ট আমরা ল এন্ড অর্ডার সিচুएशन जो करते जाচ্ছি उसका पर्पस भी यही कि कहां पे कौन सा एरिया सेंसिटिव है, उसमें किस टाइप की प्रॉब्लम आ सकती है, इसको ध्यान में रखकर ही फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट होता है। और इसलिए जीरो टॉलरेंस against violence, that is the motto on which election commission works and on which our department is also working. So all efforts are being taken that election will be conducted in free, fair and violence free manner. 2022 এর যে লাস্ট উপনির্বাচন হয়েছিল, যে কনস্টিটিউয়েন্সিগুলিতে উপনির্বাচন হয়েছে, দেখা গেছে যে ওই জায়গায় অন্য জেলা থেকে অন্য জায়গা থেকে লোক এসেছে, এই ধরনের অভিযোগ পেয়েছে।
এটাকে মোকাবেলা করার জন্য আপনারা কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন? বুঝিনি মানে আপনার যে ইলেক্টরস আছে ওটা তো ইলেকট্রাল রোলের মধ্যে এন্ট্রি হচ্ছে अगर কোনো যে নিজের বাড়ি শিফট করে কোনো আর কনস্টিটিউয়েন্সি এরিয়াতে চলে যাচ্ছে তো ওটা তো ফর্ম 6, 7, 8 যে পত্তি আছে ডিলিশন No, sir. এডিশন का ওটা ফলো করে নি করতে He পারে is not raising the issue. He is raising it from outsiders from other districts, particularly for booth capturing and all. People have been, political parties have been involving those people for booth capturing. So he is apprehending that since this is a by-election, so other districts don't have elections, so those forces may again come, and he's speaking about the previous election experience. So in that case, how do you see into that issue? again if there are such incidents getting reported or any large conglomeration of any people of particular area which are likely to create any problem then that intimation has to be given in advance so that action could be taken as about the polling date as I have already told उस समय तो आपका 48 hours का restriction रहता है तो वो अगर आप information पहले दे देंगे तो on the date of polling ये issue नहीं आएगा आप पोलिंग डे में अगर आप बोले हैं कि ये लोग हैं तो ये इंटीमेशन 48 आवर्स कंप्लीट होने के जस्ट बाद अगर आपको पता है कि कोई लोग हैं जिनको इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं रहना है एज पर रूल तो उसको आप टाइमली इंटीमेशन दें ताकि स्टेप्स लिया जाए कि इलेक्शन प्रोसेस या पोलिंग प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले ही वापस भेजा जाए I think the question here was that in the polling station queues, people from other areas who were not supposed to be there were found, and they were actually identified. They were having immediate confirmation. It was actually discussed in the previous year as well. So I think the issue here, which they asked is that how do people plan on preventing any such unauthorized people's entry in the polling station itself? There was the issue of white band. If I'm clear, There's a issue. না ওইটাই সেটা তো স্যার যেটা বলেছে সেটা এরকম যে আমাদের এখান থেকে যে পুলিশের তরফ থেকে যেটা অ্যাসেসমেন্ট নেওয়া আছে কোন ধরনের ইনসাইড এন্ড আউটসাইড whether he is from inside or outside ডিস্ট্রিক্ট আউটসাইড হতে পারে সেখানে যদি কোনো ধরনের অসুবিধা না হয় অ্যাসেসমেন্ট করেই আমাদের ফোর্সের যে রিকোয়ারমেন্টগুলি চাওয়া হয় এবং চাওয়া হয়েছে তো সেদিক দিয়ে মনে হয় না আর স্যার যেটা বলছেন সেটা যদি আপনারা তো সবাই আছেন আপনাদের ক্যামেরার চেক যদি থাকে আগের থেকে যদি বলা হয় যে না ওই জায়গায় এমন কোনো কিছু এরকম হতে পারে বা ওরকম থাকতে পারে আগাম থাকলে পরে আমরা হয়তো বা সেই ফোর্স এবং যে আমাদের যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ফোর্স কি আছে ইউনিটগুলিকে আমরা বলে দিতে পারি যে ইউ মুভ দেম আউট ওইখান থেকে সেটা হচ্ছে মুদ্রা কথা আমরা সেটার ব্যাপারে মোটামুটি এটা প্রিকশন সবসময় নেওয়া হয় আগাম যে যদি থাকে আমাদেরকে বলে সেটা Thank you. Your dreams make you think better, bigger, and farther. Your dreams make you more human.